Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel हंसवाहिनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, उन लोग के लिए ये वीडियो होने वाली है फॉर गाइडेंस के तौर पर, एक तरह से ए टू जेड गाइडेंस फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। यानी कि ए टू जेड पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कैसे कैसे पढ़ाई करना है, किस चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, मार्क्स कैसे अच्छे लाने हैं, तो ये सारी चीजों पर बात होगी आज। प्लेसमेंट भी देखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, प्राइवेट जॉब में क्या है, सारी चीजें बात करेंगे। आफ्टर डिप्लोमा आप क्या कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जो बच्चे 12th पढ़ के आते हैं, मैक्सिमम बच्चे डिप्लोमा जो होता है मैक्सिमम इंग्लिश में होता है, बहुत जगह हिंदी में भी होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश में दिक्कत आती है। और जो बच्चा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा रहता है उतना दिक्कत नहीं आता। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से रहेगा उसके लिए सबसे बेस्ट टिप्स, अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो हमने लिखा है वीकनेस। पहले अपनी कमी को पहचानो, जो आपका वीकनेस हो, फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा बेटर हो जाओ, फिर थर्ड ईयर में एक्सीलेंस यानी कि बहुत अच्छा। तो देखो, इसमें जिन बच्चों का इंग्लिश कमजोर है, सबसे पहले वो क्या करें, इंग्लिश को रीड करें। हमने इंग्लिश जिन बच्चों का कमजोर है उस पर बात कर रहे हैं। पहला तो लिखो तुम, पहले पढ़ो, तुम रीड करो, उसको पढ़ो। फिर लैंडली, लैंडली मतलब पहले उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको हाईलाइट करो, लाइटली इसको हाईलाइट करो। फिर इसके बाद राइट, राइट मतलब नोट करो, जो उसमें जो मतलब उसमें अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ठीक है, जो हाईलाइटेड चीजें हैं उसको तुम लिखो, राइट करो, लिखो। फिर उसके बाद समझो, उसको समझो। फिर ऐसे ऐसे तुम पूरे मतलब एक साल तक पूरे जितनी चीजें अच्छी अच्छी हैं उसको लिखो, समझो, फिर उस पर सोचो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुम करो, उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये चीजें ठीक हो जाएंगी, तब डिप्लोमा में कोशिश करना इंग्लिश में लिखने का, पेपर इंग्लिश में देने की कोशिश करना। अगर जो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं बेहतर, वो हिंदी में देंगे, कोशिश करना लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, नंबर जल्दी कटता नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इंग्लिश सही हो गया। अगर जो बच्चा इंग्लिश में नहीं लिख पाए वो हिंदी में लिखे, अगर बेटर नॉलेज है तो। अगर नॉलेज अच्छा है, इंग्लिश लिखने के चक्कर में उसका गड़बड़ा गया तो फिर नंबर नहीं उठ पाएगा। हिंदी मीडियम में थोड़ा कम नंबर मिलता है एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा लिखता है। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, पहला, दूसरा। तो कोशिश करना गुड मार्क्स, पहले सेमेस्टर में क्या करना, पहले दूसरे में कोशिश करना कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सर अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे, मैं बताता हूँ कैसे आएंगे। देखो, सबसे पहले जो टीचर पढ़ा रहा है कॉलेज में उसको पढ़ो, फिर घर पे जाओ उसको रिवीजन करो। एक अच्छी सी बुक ले लो, हर सब्जेक्ट का, बुक से भी पढ़ो, ठीक है। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से पढ़ लो थोड़ा बहुत, और बुक से पढ़ो। और फिर इसके बाद उस जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेटर एजुकेशन यूपीबीटी है, तो उसका सिलेबस सिलेबस ले लो साथ में। और लास्ट के 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर जो बच्चा आईआरटी से है तो वो अपना 5-6 साल का, 7 साल का कम से कम पेपर ले ले, उसको सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करें, पढ़ें। और डायग्राम बहुत जरूरी होता है इंजीनियरिंग में। अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, कंटेंट कम लिखते हैं, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर आपका डायग्राम पे होता है, 2 नंबर लिखने का होता है। तो डायग्राम कोशिश करो कि हर सब जो भी क्वेश्चन अगर डायग्राम से रिलेटेड आ रहा है तो उसमें डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। फिर ये ऐसा करोगे, ठीक है, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर देखो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका अच्छा नंबर नहीं आया, तो फर्स्ट में कोई ऐसा होगा जो आपका टॉपर होगा, कॉलेज का टॉपर हो गया या आपके क्लास का टॉपर, उसकी कॉपी देखो और अपनी मैच कराओ, ये कैसे लिखता है, पॉइंट में लिखा जाता है, ठीक है, पॉइंट डाल दो, तो उसमें नंबर अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ से गुड मार्क्स अचीव हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है,
जो आपके मशीनें हैं, बहुत सारे बच्चे स्मार्ट रीडिंग करते हैं, ये गलत है, इसको मत करना, ठीक है। कभी भी प्रैक्टिकल की क्लास बंक मत मारना, प्रैक्टिकल में जरूर जाना। और जो एक्चुअल बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कोई बच्चा एक रीडिंग ले लिया, ठीक है, उसी रीडिंग को कॉपी कर लेते हैं, एक दो घटा के एक दो कम करके रीडिंग लिख लेते हैं, वही कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो ऐसा मत करना, ठीक है, स्मार्ट के चक्कर में मत रहना, थोड़ा मेहनत कर लेना। उसके बाद जो आपका एक्चुअल रीडिंग आएगा उसको लिखना, ये आगे आपको बहुत बेनिफिट देगा, फायदा देगा, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग लिखना। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर। जब आप सेकेंड ईयर में जाओ, इसमें तब आपको बेटर बनना है। बेटर सर कैसे बने? बेटर बनने के लिए सेकेंड ईयर में जब आ गए हो, इसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होते हैं, तो इसमें फिर आप थोड़ा बहुत कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपके जो सीनियर्स होंगे उन लोग का प्लेसमेंट हो रहा है, उनसे पूछो सर कैसे होता है, कंपनियां कैसे आती हैं, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा उसका, कमेंट में बताना, ठीक है। अगर चाहिए, जिस कंपनी का चाहिए उसका रिव्यू दे दूंगा, थोड़ा उसके बारे में सर्च करके, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी है, एल&टी हो गया, हिंडाल्को हो गया, फिर आपका आदित्य बिरला हो गया, हिंडाल्को ही आ गई आदित्य बिरला में, अल्ट्राटेक, ये सब तो है। फिर आपका मारुति सुजुकी मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा हिटाची, टाटा कमिंस, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, और मेरे जूनियर्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे बैचमेट भी है, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट, फिर इस पर थोड़ा बहुत फोकस करो अगर नौकरी लेना है तो। इसकी थोड़ा बहुत जीके जीएस एप्टीट्यूड पर ध्यान दो, पढ़ो, और इसके साथ साथ टेक्निकल भी मजबूत अपना बनाओ, टेक्निकल भी पढ़ते रहो। फिर कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, थोड़ा देख लो। देखो, कैंपस प्लेसमेंट नौकरी लेना बहुत ही आसान होता है। आप कॉलेज में ही रहेंगे, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने पहले ही कंपनी आपका प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा हुआ था, मेरा 6-7 महीने पहले हो गया था, वो भी मैंने चार चार प्लेसमेंट निकाला था, एक ऑफ कैंपस था और 3 ऑन कैंपस था। तो हालांकि जिस इंटरव्यू में बैठा हूँ उसको क्रैक कर दिया हूँ, इतना जान लो। फिर इसमें जो होता है, ऑन कैंपस में क्या होता है, कंपनी खुद आएगी आपके कॉलेज में, जितना उसका रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, उसको वो मांगेगी वो। हाँ, एक चीज परसेंटेज इसलिए बोला हूँ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो बोलते हैं कि हमें डिप्लोमा में 70% चाहिए, ठीक है, 75% चाहिए हमें, तो वो पहले बता देती हैं कि इतना परसेंट रहेगा तभी मैं बैठाऊंगी। तो इसलिए परसेंटेज बहुत जरूरी है, तुम्हारा परसेंटेज कम रहेगा तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे, मना कर देंगे अच्छी अच्छी कंपनी। तो परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। फिर इसके बाद कैंपस प्लेसमेंट इजी होता है, आपके कॉलेज में कंपनी आएगी, वहां पर आपका इंटरव्यू अपना सब कराएगी प्रोसेस, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, लगभग 12,000 से, जो मैंने देखा है, ठीक है, 12,000 से 40,000 तक जाता है, ठीक है। 40,000 कुछ अच्छे कॉलेजों का जाता है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, नहीं तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 12 से 20-25,000 तक हद हो जाता है, इतना। लेकिन जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे आपका आईआईटी इलाहाबाद हो गया, वहां तो अच्छा खासा होता है। फिर आपका जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, कानपुर, ये सब थोड़े अच्छे हैं, वहां पर प्लेसमेंट। और आप कैंपस जाओगे तो यहाँ पर सैलरी जॉब लेकर काफी डिफिकल्ट होता है, अपना रिज्यूम ले जाओगे, वहाँ कंपनी में सबमिट करोगे, पता करोगे यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पर जो आपकी सैलरी लगेगी वो आपका लगेगा 8,000 से 15,000 तक। कभी कभी एक आध दो केस आ जाता है जिसमें ज्यादा चला जाता है, नहीं तो नॉर्मल एवरेज देखा जाए तो इतना पैसा आपको मिलता है, ये। फिर प्राइवेट जॉब में क्या होता है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, और ये गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या होता है, आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सैलरियां आपकी बढ़ती रहती है, पहले आप ट्रेनिंग में रहोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, वहां पर कुछ आपका, अगर मान लो आपका सीटीसी 3 लाख है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 30-40 हजार बढ़ जाएगा, अच्छी कंपनी है तो। कम रहेगा तो और कम ही बढ़ेगा, 2-3 हजार बढ़ेगा। 5 साल बाद क्या होगा, आपका अगर 2-2 हजार बढ़ रहा है तो 5 दूने 10 हजार आपका बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आता है, कंपनी को स्विच करना, मतलब एक कंपनी में तुम काम करो, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो अपना खुद का मतलब उसका एक ग्रुप होता है,
ठीक है। जैसे आदित्य बिरला देखो, आदित्य बिरला जो है उसकी कई सारी कंपनी है, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, हिंडाल्को, बहुत सारी ऐसे ऐसे, आदित्य सीमेंट, बहुत सारी कंपनियां है उसका। तो यहाँ से अल्ट्राटेक से आदित्य सीमेंट में जाओ, ग्रासिम में जाओ, उसी में स्विच करो तुम। इसका भी होता है, जिस कंपनी का नहीं होता है, ठीक है, आईआरएस चलाते हैं वो लोग, आईआरएस कंपनी में जाओगे ये पता चलेगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है, ये अंदर से होता है सारी चीजें। 5 साल बाद फिर आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट जॉब में, हालांकि गवर्नमेंट जॉब में कॉलेज उतना मैटर नहीं करता कि कहाँ से पढ़े हो, आप बस अपना रिटर्न निकालो, जो जो उसका प्रोसेस है, CBT 1 CBT 2 ये सारे निकालो। फिर यहाँ पर जो आपकी सैलरी गवर्नमेंट जॉब में होती है, अगर हम लोग रेलवे, JEE की बात करें, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। लगभग 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपका, 35,000 से 55,000 तक जाता है। ठीक है, ये इतना जाता है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोसेस। फिर थर्ड ईयर में एक्सीलेंस बन रहा है। एक्सीलेंस का मतलब बहुत अच्छा करना है। थर्ड ईयर में आपका क्या होगा, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। देखो डिप्लोमा लेवल पे क्या होता है, आप एक पोस्ट जो है, जैसे आपका जो प्रमोशन होते 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 जाओगे, जब आपकी सैलरी 80-90 हजार, बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं 1 लाख तक, 80-90 हजार आपका पहुंचता है, तो वहां पर आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्वालिफिकेशन नहीं है, आप डिप्लोमा होल्डर है। ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ जाएंगे, अभी आप डिप्लोमा के बाद ज्वाइन करेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे। फिर इसमें भी कई सारे भी स्टेप होते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर। फिर आप डिप्टी इंजीनियर के बाद फिर आप जाएंगे, इंजीनियर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के बाद डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के बाद मैनेजर जाएंगे, फिर मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो इतना कोई नहीं पहुंच पाता डिप्लोमा होल्डर, बहुत कम चांस होता है कि यहाँ तक। असिस्टेंट मैनेजर जाते जाते वो क्या करता है, असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ये अब इसका मतलब समझ लो असिस्टेंट मैनेजर। जाते जाते रिटायरमेंट आ जाता है, ठीक है, 60 साल हो जाता है उनका, रिटायर हो जाते हैं। लेकिन फिर 3 साल के बाद जो बच्चा बीटेक करके आता है, वो एज ए जीटी ज्वाइन करेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। फिर इसके बाद कंफर्मेशन के बाद जितने तुम रिटायर हो रहे हो बीटेक, उतने पर ज्वाइन करता है असिस्टेंट मैनेजर पे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो बच्चे आगे बीटेक करेंगे उनका बेनिफिट है, आगे फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे एलिजिबल हो जाएंगे। SSC CGL, UPSC, UPPCS, स्टेट के जितने PCS है, बहुत सारे PSU, गेट, ये सब दे सकते हो। ठीक है, MBA कर सकते हो, आगे बहुत सारा रास्ता खुला है बीटेक के बाद, अगर आप बीटेक करते हो। लीड की प्रिपरेशन जरूर करना, ठीक है। अगर देखो, किन बच्चों को करना, जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी है, घर में पैसा वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बीटेक के लिए मूव ऑन करें, ठीक है। जिसका नहीं है वो यहीं तक रहे, अपना कैंपस प्लेसमेंट ले लें, कोशिश करें, वहां पर जॉब करें। 2-3 साल बाद फिर कर लेना, अगर आपको लगेगा कि कुछ होने वाला नहीं है, पैसा वैसा हो गया, सारी चीजें हो गई, तो फिर कर लेना अपना यार। लेकिन बीटेक आपको ये चीज पता चलेगा 5-6 साल बाद, जब काम करोगे तब आपको ये एनालाइज होगा कि हमें करना चाहिए था बीटेक। यहाँ लीड की प्रिपरेशन करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, इसमें कुछ नहीं आता ज्यादा। आपका थोड़ा बहुत मैथ आएगा जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है। फिर डिप्लोमा में 2 तरह के, वही इंटर लेवल का आता है, हर जिस यूनिवर्सिटी में जाना उसका एक बार चेक करके जाना। ठीक है, फिर आपका जनरल CUT के भी थ्रू ले रहे हैं अब एडमिशन, लीड के लेटरल एंट्री, यूपी के जो कॉलेजेस हैं उसमें हो रहा है। जैसे आपका HBTU में ले लो, उसमें मैथ और जनरल टेस्ट मांगता है, सब्जेक्ट का कोड भरना पड़ता है। तो ऐसे करके अच्छे कॉलेज में जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में कोशिश करना जाने का। गवर्नमेंट में भी कुछ अच्छे होते हैं, अगर यूपी के हो तो HBTU, MMUT, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद IIT लखनऊ। ये 3 कॉलेज यूपी के, IIT लखनऊ, ठीक है, ये 3 कॉलेज काफी अच्छे हैं, इसमें चले जा सकते हो। फिर बीटेक के बाद जाओगे, फिर आपका मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, वो यहाँ तक अपना मैनेज कर लें फिर उसी में, ठीक है। हालांकि कोशिश जरूर करना, अगर अच्छा खासा है फैमिली। ठीक है, चलो फिर ये क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक जरूर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान लेना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।